कल की क्लास में 27 नंबर तक हम लोग देखे थे और 27 नंबर का जो कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं रूट वाला था, रैशनलाइज वाला था, वो मेरे ख्याल से अगर क्लियर होगा तो देखो 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। 28 में कहा गया है, ये दिया हुआ सवाल आपके पास में, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, और आपको प्रूफ करना है कॉस ए के माइनस आपको प्रूफ करना है कॉट ए। देखो हम कल की क्लास में एक ही चीज बताए थे आपको कि यहाँ काम क्या करेंगे वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसको हम लोग नहीं देख लें। बोले थे, याद होगा? कहने का मतलब ये है कि रूट वाला है तो हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन किसका करेंगे, नीचे वाले का करेंगे कि ऊपर वाले का करेंगे, ये आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक इसको एक बार नहीं देख लें। तो थोड़ा इसको देखो, कॉसेक को अगर हम लिखना चाहें, मतलब बेस फॉर्म में लेके आओ, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते थे 1 बाई क्या, साइन है, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते थे, कॉट को लिख सकते थे कॉस ए बाई क्या, साइन है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस। अब जरा एक चीज देखो, ध्यान से देखना, वही चीज आपको निकालना है 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, मतलब ऊपर वाला आपको निकालना है, और जो निकालना है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। यही चीज हम बताए थे ना, यही चीज बताए थे ना कि आपको जो निकाल, मान लो कि जैसे यहाँ पे अगर आता 1 प्लस आ जाता, अगर 1 प्लस कॉस ए आ जाता नीचे वाला, तो नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, मतलब इसका सॉल्यूशन करें तो कैसे करें, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये है LHS, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस ए, लेकिन किसमें, रूट में, यानी कि यहाँ पे आप लिखिएगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे रूट में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। देखो रूट में a माइनस बी, ऐसे देख लो, जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी कि क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 स्क्वायर तो हम लिख सकते थे 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में आएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नजर आ रहा है कि रूट के अंदर ये दो पावर, एक पावर आप निकालोगे यहाँ से, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन है, और अगला काम क्या होगा, अलग अलग कर दो। अलग अलग करने का मतलब भाई देखो, अगर RHS से लेके चलोगे तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते थे, मान लो एक बच्चे यहाँ ला के छोड़ा और एक बच्चा फिर RHS को भी सॉल्व किया, LHS भी किया, एक बार RHS किया, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको ला के कर रहे हैं, अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 1 बाई साइन है, माइनस यहाँ पे क्या होगा कॉस ए बाई क्या, साइन है। अच्छा 1 बाई साइन क्या होगा, कॉस ए, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट। देखो इसको बनाने का एक और तरीका ये है कि एक बच्चा यहाँ लाया, ठीक है, और हम आपको पहले ही चेक करके बता दिए थे कि जरा इसको तोड़ के देख लेना, तो वो क्या किया, वो बच्चा क्या किया, वो अब यहाँ पे एक बार ये लिखा, एक बार RHS लिख लेगा इस तरीके से, और इसको तोड़ के दिखाएगा, वो ये आ जाएगा, लास्ट स्टेटमेंट ये दे देना, LHS बराबर क्या RHS, खत्म। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर है बाई 1 प्लस साइन है इक्वल टू दिया हुआ है साइन है, ठीक। हम एक चीज आपसे पूछे हैं, नियम याद करो, क्या बोले थे, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ है। इसको अगर हम पकड़ लें, 1 माइनस नहीं, केवल कॉस स्क्वायर, अगर इसको पकड़ लें, पहला नियम
दूसरा बोले थे डायरेक्ट फॉर्मूला के बाद हम क्या बताए थे कि कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तीसरा क्या बताए थे हम कि मान लो कि डायरेक्ट अलजेब्रा को कोई फॉर्मूला मिले, और चौथा बताए थे बेस फॉर्म में दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है, जरा इसको तोड़ते हैं। किसको? इसको तोड़ते हैं, जरा तोड़ो, देखो क्या होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते थे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर है, बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, देखो ये 1 माइनस, अच्छा ये 1 को लिख सकते थे 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा ए माइनस गधा, और क्या होगा ए प्लस बी, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन है। इसलिए बोलते हैं इतना मत ध्यान दो, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहाँ देखो कटा, ये क्या बचा, देखो ये कटा ना, समझ में आया ना, ये कटा, क्या बचा, बचा आपके पास में 1 माइनस, ब्रैकेट खोलना, -1 माइनस प्लस, तो -1 + 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या साइन, साइन ही प्रूफ करना था, कर दें या हो जाएगा, कर दें या हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 ये तीनों एक जैसा है। हम 30 नहीं बनाएंगे, 30 आप लोग बनाइएगा, 31 हम बना देते हैं, तीनों एक जैसा है। 30 आप लोग खुद से बनाइएगा, 31 हम बना दे रहे हैं। 31 देखिए, और है बहुत आसान। 31 देखिए, 31 में आपसे कहा गया है साइन ए प्लस कॉस ए बाई, नीचे दे रखा है पता है क्या, ये दे रखा है साइन ए माइनस क्या कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ प्रूफ क्या करना है वो देखो, प्रूफ करना है आपको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस क्या 1। देखो इसके पहले का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 वो भी कुछ वैसे ही दिया हुआ, बस वहाँ ये ऊपर का टर्म नहीं दे रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक बात बताते हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे काम क्या होना चाहिए। हम बताते कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या, बेस फॉर्म, ऑलरेडी बेस फॉर्म में है। सबसे लास्ट का स्टेप चले जाओ, कैलकुलेशन ही करो। तो क्या कैलकुलेशन करना था, एलसीएम लीजिए, एलसीएम यहाँ पे लिखिए एलएचएस, तो एलसीएम लेना आपको आता है, ये दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, देखते जाओ केवल। यहाँ पे होगा साइन ए माइनस क्या कॉस ए, यहाँ पे क्या होगा साइन ए प्लस क्या, देखो इसके पहले वाला बिल्कुल ऐसे ही होगा, वहाँ ऊपर का टर्म नहीं है, आप लोग करना, खुद से कर लेना, हो जाएगा। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये किसको लेके मरेगा, इसको लेके मरेगा, ये बचा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक जैसा टर्म हो रहा है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस क्या कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेम ये ठीक, समझ गया ना, ये सारा ये एकदम मतलब टेलीपैथिक लैंग्वेज था। इस पूरे को इससे डिवाइड किए, ये मरा, ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आपके पास में हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। आगे का काम कुछ नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर है, क्या आएगा कॉस स्क्वायर है, क्या आएगा 2 कॉस ए साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, कुछ भी लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर है माइनस क्या आएगा 2 कॉस ए साइन है, कोई दिक्कत। नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा b का स्क्वायर, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये वाला खत्म, ये दोनों फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1, ये दोनों फॉर्मूला है, क्या होगा 1 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2, ऊपर का टर्म आपको मिल गया है, हम सीधा कर रहे हैं, ठीक है। आप दिखाइएगा तो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम समझा दिए आपको सीधा, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है, 2 आया। आपको चाहिए साइन स्क्वायर, इस कॉस को चेंज कर लो साइन में, आंसर आ जाएगा आपके पास में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस, इसको लिख सकते थे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आप चेंज करके लिख लो, देखो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ऐड होगा तो ऐड होकर आपके पास में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर है माइनस प्लस -1, यानी कि ये आपके पास में आ गया। अब बताइए आसान है कि मुश्किल है,
हाँ वो जहाँ पे आप अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़े वो होल स्क्वायर वाला, उसको साइन ए प्लस कॉस ए इनटू साइन ए प्लस कॉस ए ऐसे कुछ नहीं, मतलब इस तरीके से फिर इसको उस पूरे से मल्टीप्लाई, उसको उस पूरे से मल्टीप्लाई, बात तो वही है ना, नहीं समझिए? ये आसान है, वो थोड़ा लंबा तो स्टेप हो कैसे जाएगा। समझेंगे कि एक होल स्क्वायर को फॉर्मूला में तोड़ेंगे या फिर ऐसे डायरेक्ट? जहाँ भी होल स्क्वायर मिला हम फॉर्मूला में तो तोड़ते आए अभी तक। नहीं, एक जगह आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन में तब हम RHS देखे होंगे तब ना, अदरवाइज देखो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं, याद करो। लो इसका क्या लेना, लो जल्दी से ले लिए। देखो हम शुरू से बता रहे थे, रूल देखो, सबसे पहले रूल देख लो। और हम बोल रहे हैं ये अगर 100 सवाल आप बनाओगी ना तो उसमें केवल 90 क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा और किसी किताब में नहीं है। अगर कोई टीचर आके हमको ये बोले कि आप जिस तरीके से बताए हैं ये गलत तरीका है, हो सकता है गलत तरीका है, वजह किसी किताब में आपको ये रूल नहीं दिया है। क्या किसी किताब में कोई रूल नहीं दिया, आइडेंटिटी बनाने का कोई रूल नहीं दिया, डायरेक्ट कहा गया फॉर्मूला याद रखिए, दिमाग लगाइए, बनाते हुए चले जाइए। ये प्रैक्टिस कराते कराते हम निकाले हैं, ठीक है, और खुद से बनाए हैं, मतलब आइडिया लगाए हैं कि इस तरीके से आसान हो जाता है। पहला रूल क्या बताए थे, सबसे पहले देख लीजिए अच्छे से। पहला रूल बोला था कोई डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आपके पास में ये जो 3 था, पहला था आपके पास में क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या, कॉस स्क्वायर ए। दूसरा आपके पास में फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या था, टेन स्क्वायर ए। तीसरा आपके पास में फॉर्मूला क्या था, तो तीसरा आपके पास में था कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर। देखो ये नहीं, इसका सप्लीमेंट भी, इसका सप्लीमेंट भी हम लोग यूज करते हुए आए ना, देख के आए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिला, इस डायरेक्ट फॉर्मूला का आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। देखो पुराने क्लासेस तो वीडियोज में हम 6-7 स्टेप बताए थे, हम बार बार बोल रहे पैटर्न चेंज होने के साथ में आप लोग को स्टेप भी चेंज करना होगा। भाई पहले समझाने का तरीका अलग था, क्योंकि पहले सिलेबस का डिमांड अलग था, अब डिमांड अलग है, तो हम उस तरीके से, पहले क्या था, पहले ऐसा था ना कि 2 महीना चलें, 3 महीना चलें, ठीक है, और उसके बाद कुछ बोलें फिर आगे बढ़ें। आज वैसा नहीं है, आज एकदम आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड बढ़ना होगा, क्योंकि समय भी कम है और आपको तेजी से करना भी है। तो डिमांड के हिसाब से हम चल रहे हैं, इसलिए 3 स्टेप बताएं। दूसरा हम यहाँ बताए थे कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को सवाल बनाने के बाद में हम आपको बताए थे कि ये सीधा सीधा अलजेब्रिक कैलकुलेशन होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मिलता है, मान लो पहले ये नहीं मिला, तब ये खोजो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, क्या इस फॉर्मेट में है, क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में है, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है, क्या आपके पास में a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में है। जब आपको अलजेब्रा मिलेगा, इस फॉर्म को आप तोड़ोगे तो इसके बाद फिर तो एक कैलकुलेशन करोगे ना, मतलब अलजेब्रा के बाद वाला कैलकुलेशन फिर से आप कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करोगे, ये दिमाग में डालो। अच्छा एक बात बताते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन के बाद आपको फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो फिर से ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो फिर से फॉर्मूला। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार खोज लिए, दोबारा मिला तो नहीं करना है, दोबारा मिलेगा तो फिर से करना है। तीसरे स्टेप में हम आपको बताए थे कि बेस फॉर्म में, देखो सबको ही जाके यहीं पे मरेगा, सारा सवाल 90% सवाल यहीं पे आके मरता है, कहाँ, साइन और कॉस के पास। अब बेस फॉर्म में अगर तोड़े या टूटा हुआ मिल गया, अगर तोड़े, मान लो नहीं मिला, तोड़े, तो तोड़ने के बाद इसका क्या कर लोगे, इसका कर लेना आप क्या, खत्म। आपके पास यही 3 हम आपको बताए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, अलजेब्रा, बेस फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला, अलजेब्रा, बेस फॉर्म, बस यही 3 पे आपको दिमाग लगाना है और आगे बढ़ जाना है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये पहले भी बताए थे, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास में देखो 30, 31 बता दिए, 32, 33 देखिए, 33 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 और 33 देखिए। 32 में क्या कहा गया है, 32 में आपसे कहा गया 1 प्लस साइन ए बाई, यहाँ दे रखा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अच्छा, माइनस 1 माइनस साइन ए बाई, यहाँ पे दे रखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इस तरफ देखिए, यहाँ दे रखा है 2, 1 प्लस कॉट ए। अब आप लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला है? तीसरा ही काम करोगे ना, या तो बेस फॉर्म में लेके जाओगे या तो कैलकुलेशन करोगे। देखो पहला नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला और उसका कैलकुलेशन, दूसरा नंबर अलजेब्रा और उसका कैलकुलेशन, तीसरा बेस फॉर्म और उसका कैलकुलेशन। अब एक बात बताएं, तीसरे में जो बताए थे कि बेस फॉर्म और उसका कैलकुलेशन, ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे कैलकुलेशन कर लो बाद में बेस फॉर्म में करो, ऐसे समझो, या पहले बेस फॉर्म में करो बाद में कैलकुलेशन करो। मतलब हम दोनों चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस फॉर्म में भी लेके जा सकते हो, नहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है, बाद में लेके जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जरा नोटिस करना,
हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, जरा फील करना। अब एक स्टेप आगे बढ़ो थोड़ा सा। यहाँ पे केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 1 है, यही ना। यहाँ पे ऊपर का भी टर्म है और मतलब आपको हर हाल में नीचे का टर्म नहीं चाहिए उस तरफ, कोई दिक्कत। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जरा कॉमन सेंस लगाइएगा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नीचे का टर्म कैंसिल हो जाए? फील करो थोड़ा सा, हम आपको बता रहे हैं क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नीचे का टर्म कैंसिल हो जाए? एलसीएम लेके हाँ एलसीएम ले सकते थे, मतलब एलसीएम ले सकते थे। यहाँ पे देखो बनाने का दो तरीका है, दोनों तरीके से चेक करते हैं। पहला तरीका हम बनाते हैं यहाँ पे, पहला तरीका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में बेस फॉर्म में। पहला कैलकुलेशन करने का मतलब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कॉसेक ए माइनस क्या कॉट ए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए। प्रैक्टिस आपको यही आखिरी का 2 सवाल करना है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को इससे डिवाइड करें, ये बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या होगा साइन है, और यहाँ पे क्या होगा कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत। हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेस फॉर्म में बाद में चेंज करेंगे। माइनस इस पूरे को इससे डिवाइड करें, ये बनेगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या होगा कॉसेक ए माइनस, दिख रहा है इस तरफ का, दिख रहा है ना। ठीक है, आगे देखो। अच्छा a माइनस बी, ए प्लस बी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। आप फील करो, ये नीचे फॉर्मूला आपको मिल चुका है। नीचे वाला अगर हम काम करें तो नीचे क्या मिल रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे आपके पास में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या, कोई दिक्कत। और इस पूरे का वैल्यू क्या होता है 1 आ गया 1, मतलब इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे हम दिखा दें, अगले स्टेप पे आप दिखा देना, ठीक है। ऊपर क्या काम करेंगे हम, अब एक बात सुनो, ऊपर का काम आपको पता होना चाहिए। ऊपर क्या काम करेंगे, ये दोनों है प्रोडक्ट में, ठीक है। आप इसको उल्टा सीधा करके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फंसोगे, इसलिए हम बोले बेस फॉर्म में हम बाद में चेंज करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पूरे से करेंगे ना, तो क्या आपके पास में आएगा, देखो कॉसेक ए प्लस क्या आएगा कॉट ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन को जब कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना। ये उल्टा है ना, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, लोग साइन ए और यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक ए, और फिर साइन को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉट ए। कोई दिक्कत, क्लियर हो। माइनस बड़ी ब्रैकेट दो, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यही होगा कॉसेक ए माइनस क्या कॉट ए। फिर माइनस साइन ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना जब माइनस साइन को कॉसेक से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉसेक ए, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए कॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में साइन ए और कॉट ए। अब फील करना एक चीज, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन को यहाँ पे लिख सकते थे 1 बाई कॉसेक, कर सकते थे, या इसको लिख सकते थे 1 बाई साइन, कोई दिक्कत, क्लियर हो। तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा। हम यहाँ पे काट के 1 लिख सकते थे, अगले स्टेप में वही हाल यहाँ पे है, ये दोनों क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। आगे बढ़े आगे। अच्छा एक चीज और सुनना, देखो कॉसेक के बाहर प्लस में है, बड़ी ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो आपको ये माइनस में मिलेगा। चलो यहाँ दिखा देते हैं, आपको टेंशन नहीं हो तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखो ये कॉसेक ए है, ये कॉट ए है, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे आपके पास में बच गया पता है साइन ए कॉट ए, ब्रैकेट खोले बड़ी वाली, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, ये पूरा 1 हुआ, देखो ये कट के 1 हुआ है, यहाँ कट के 1 हुआ, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया साइन ए कॉट ए, और नीचे 1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कुछ और कट रहा है क्या, कट रहा है, देखो ये वाला कटा, कुछ और कटा क्या, ये वाला कटा, क्या बचा 1 1 2, ठीक है। कॉट 2 बार है तो क्या हो गया 2 कॉट ए, और दोनों में 2 कॉमन ले लेना तो 2 बाहर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कॉट ए, आपके पास में आंसर आ गया, यानी कि 2 1 प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत, क्लियर। हमको यहाँ बेस फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्योंकि आपको कैलकुलेशन ही बड़ा सा नजर आ रहा है।
ठीक है, इस तरह के सवाल में ज़्यादातर हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी क्लियर हो? आगे बढ़े। देखो 32 और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक इस तरह का पूछा नहीं गया, लेकिन संभावना बहुत है इस तरह का सवाल पूछा जाने का। 33 नंबर देखिए, देखो 33 cos थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपके पास में cos थीटा, उसके बाद में है cot थीटा बाई यहाँ पे दिए रखा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आपके पास में है cosec थीटा -1। ठीक, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, इस तरफ क्या करें, बेस फॉर्म में ही आपको चेंज करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो cos थीटा मल्टीप्लाई cot को क्या लिख सकते थे, cos थीटा बाय sin थीटा कर सकते थे। ये यहाँ है, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस, कोई दिक्कत? ये वाला नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़ आपको समझना होगा, ये मेन बाई है, करके देख लेना, ये मेन बाई है, तो डिवाइड करोगे इस पूरे को इससे, मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो cos को cos से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, cos ये साइन इसके साथ आएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ये नीचे क्यों आ रहा है? ठीक है, एग्जाम में आप करके देख लीजिएगा। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मिला है, इसको चेंज करना होगा, चेंज करने से बनेगा, आपको समझ में आना चाहिए। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 मतलब 1 स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस, तो प्लस वाला नीचे वाले को लेके मरेगा। एक स्टेप थोड़ा आगे सोचोगे, बनाते बनाते सोच लोगे, ये इस तरह के पहले भी बना के आए, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। देखो आगे क्या होगा, ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ क्या होगा आपके पास में साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों खत्म। ये बाई ये, इसको इसके साथ अलग करना है, इसको इसके साथ अलग करना, 1 बाई साइन कॉसेक होता, साइन बाई साइन 1 आ जाएगा। समझ में आया भाई? इस पूरे को इसके साथ अलग करोगे ना, इसके बाद घूम रहे हैं यहाँ से घूम रहे हैं, यहाँ से घूमिए। ठीक है, तो ये होगा 1 बाई साइन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई क्या साइन थीटा, इसको 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना, ये साइन बाई साइन क्या होता है 1। कोई दिक्कत? क्लियर? आसान है, आसान है ना। खत्म ये एक्सरसाइज। एमसीक्यू देखिए, देखिए एमसीक्यू में दम नहीं है। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। ठीक, देखो एमसीक्यू 1 नंबर में, और 1 नंबर में सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। एमसीक्यू आइडेंटिटीज से एग्जाम में मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 1 नंबर में आपके पास में ए बी सी डी और ई, और है इसमें 4 ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव है, और क्या करना है, टिक करना है। तो सबसे पहले ई, 1 का ई देखिए, ये है 1, ये है ई, 1 का ई देखिए सबसे पहले। यहाँ पे आपको दे रखा है 10 स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है आपके पास में सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए प्लस 1 का। देखो चारों ऑप्शन नहीं देखना आपके पास में, जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो उसमें ऑप्शन बाद में देखना, पहले क्वेश्चन देख लो। इसको हम क्या करें, मतलब इसके साथ हम क्या किया जाए, क्या बेस फॉर्म में चेंज करें? नहीं, क्यों? फॉर्मूला डायरेक्ट है। जरा फील करो, 10 स्क्वायर को आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1 मतलब 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर? नीचे क्या है, नीचे आपके पास में है सेक ए प्लस 1 का क्या। अब देखो जरा फील करना, एक बात बताते हैं, यहाँ पे आपके पास में है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया ए माइनस बी, और आपके पास में ये क्या आ गया ए प्लस बी, और नीचे 2 बार है, ध्यान से देखो नीचे आपके पास में है 2 बार, क्या है 2 बार, ये वाला कटेगा, ये बाई ये बचेगा। याद करो ये बाई ये से ऐसा सवाल 2 बार बनाए हैं, सेक को चेंज किए होंगे, ऑप्शन देखो खोजो नहीं है, कॉस के टर्म में आ रहा है, तो सेक को चेंज किए होंगे ना, 1 बाई क्या कॉस ए माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई, आपके पास देखो ऑप्शन में सेक के फॉर्म में नहीं है, कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, चेंज कर लो, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1। अब एलसीएम लेके ऐसा बनाए हो ना भाई, ऐसा सवाल आप देखो दूसरे नंबर में ही बनाए हो, दूसरा नंबर ही है, सीधा 2 नंबर, कोई दिक्कत? क्लियर?
देखो डी नंबर देखिए, ये हुआ, डी देखो, डी देखो। अब यहाँ से कर लेना, ये वाला कर लेना, जान मत खाना, ये वाला कर लेना, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा तो भाई यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट 2 में यही सवाल है, ठीक है। आगे देखो, डी में आपके पास में है 1/1 माइनस साइन ए। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है देखो 1 माइनस 1/sin ए। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस साइन ए, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो दे रखा है सेक स्क्वायर ए, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है सेक स्क्वायर ए प्लस आपको दे रखा है साइन ए। देखो इस सवाल में ध्यान से सुनना, पुरानी किताब जो थी उसमें ऐसा 1-2 क्वेश्चन और था जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। अब इस तरह के सवाल में समझ में ये नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या। आप दिमाग में एक ही चीज़ डालो, ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ही दिया हुआ है। कहानी समझो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है ना, ये है a/b, ऊपर वाला है न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, याद रखिएगा। मतलब सारा खेला, ऑप्शन में सारा खेला है न्यूमरेटर का और क्वेश्चन में दे रखा है डिनोमिनेटर में। तो हम कह रहे हैं जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं आप क्या करो, रेशनलाइज करो, मतलब साइन चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 माइनस साइन ए है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, नीचे भी क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। इस पूरे को जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा 1 मतलब ये, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में क्या कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत, फॉर्मूला मिला, अलग अलग करो, जरा अलग अलग करते हो तो 1 बाई क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास में हो जाएगा साइन ए बाई क्या कॉस स्क्वायर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। हाँ चलिए देखते हैं। देखो थोड़ा यहाँ चेंज बोले, एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए बचेगा। दोनों में सेक स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा क्या साइन ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में आया क्या। इसको पलटे, उसके बाद इसके बाद क्या, इन दोनों में कॉमन ले लो, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत। अब समझ में आया कि एमसीक्यू बाद में क्यों करवाएं, समझ में आया क्यों करवाएं। वजह ये है कि जब तक आप 10-15 सवाल नहीं बनाओगे ना तब तक एमसीक्यू किसी भी चैप्टर का नहीं बना पाओगे। ये एमसीक्यू किस लिए दिया हुआ पता है, इसलिए दिया हुआ है ना ताकि टीचर आके एमसीक्यू से शुरू करे, बच्चा बोलेगा बहुत टफ है बहुत हार्ड है। इसलिए टीचर के ऊपर डिपेंड करता है सिलेबस कैसे आसान बनाना है, ऐसे आसान बनाना, 10-15 सवाल बनाइए, एमसीक्यू उसके बाद में बनाइए, किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू से शुरू ही नहीं करना, आप याद रखिए। कौन बोला, हम बोले, ठीक है, और कौन बोलेगा, पढ़ाएंगे हम तो कोई और कौन बोलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा थर्ड नंबर देखो, यानी कि सी नंबर। सी में क्या कहा गया है, कहा गया कॉट के पावर में 4 थीटा प्लस यहाँ पे दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ दे रखा है 2 कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दे रखा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर में 4 थीटा। इतना भयानक ऑप्शन ही दे रखा है ना कि देख के लग रहा है कि बाप रे क्या बना रहे हैं हम लोग ना, मतलब इतना भयानक ऑप्शन है, सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तीसरा नंबर देखिए, ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है कॉसेक की पावर में 4 थीटा माइनस यहाँ पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। मतलब प्लस है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, भाई बच्चा इसी को देखेगा ना और भाग जाएगा, उसमें दिमाग भी नहीं लगा कि करे तो करे क्या, ऐसा सवाल आप बना के आएगा। दोनों में कॉमन लो,
क्या बचा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिला? मिला, ये हाँ, मिला। सर, ये वाला हाँ ये सवाल बना के आए हो, सेकंड याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये सवाल बना के कॉमन लिए थे। जी सर ये हो जाएगा आपके पास में क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा ना? इसको चेंज कर लो कॉसेक स्क्वायर में। इसको अगर हम चेंज करें, क्या पहले ऑप्शन में देखो कॉसेक स्क्वायर यहाँ है, नहीं चाहिए, यहाँ है, इसको चेंज कीजिए। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पूरे का फॉर्मूला ये होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपके पास में पता है क्या है? ये आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? इस तरह का सवाल बनाए हम लोग, ठीक। बढ़े, बी देखिए, बी देखिए, बी भी आसान है। बी देखो, बी में आपके पास में क्या दिया हुआ देखो, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा का। अच्छा देखो, इसमें ऑप्शन नहीं देखना होगा, क्या करेंगे इसमें? इसमें ऑप्शन नहीं देखना होगा, अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़ लो, तोड़ लो, हाँ सर तोड़ लोगे तुम लोग। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना आएगा वही, हम नया चीज़ बता देते हैं। कोई दिक्कत? नया चीज़ का मतलब इस पूरे को हम ये मानते हैं, इस पूरे को प्लस है क्या? सॉरी नहीं चलेगा, उसी फॉर्म में चलेगा, हमको लगा यहाँ माइनस दिया हुआ, ठीक है। चलो तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab, तो 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस क्या होगा? b का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2ab, तो 2ab, b की जगह 1 है, ये दोनों कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों जुड़ेगा ना, तो ऐड होके क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लें, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस, क्या ये कोई फॉर्मूला है? ये कोई फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला होता है? कोई दिक्कत? नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत? अरे चलेगा, वहाँ दिख रहा है ना, उतना बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, हम ऐसे झोंक के थोड़ी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। देखो बी और ए देखो, हम फिर बोल रहे हैं कि आप सारे एमसीक्यू किसी भी चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज के बाद में बनाइएगा, कोशिश कीजिए 10-15 सवाल बना लीजिए उसके बाद। जैसे देखो ए नंबर बहुत आसान है, लग रहा है बहुत हार्ड है, ठीक है। यहाँ आपके पास में दे रखा है, ये जरा फील करो, ये तो अलजेब्रा नज़र आ रहा होगा, कैसे नज़र आ रहा है? इस पूरे को लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या? इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू, इसी पे काम करेंगे ना। अब चेक कर लो किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? साइन में चेंज, इसको चेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर को ले सकते हैं, 1 माइनस क्या? माइनस माइनस प्लस, बाहर आके ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कर देखो, माइनस माइनस प्लस, बाहर आएगा तो ये प्लस में, एक बार साइन स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर, कितनी बार हो गया? 2 बार बचा वो। बी नंबर, बी तो बता दिए ना, ये सब बता दिए, सब खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो 21B में बात क्या, देखो 21B में है क्या, पहले फॉर्मेट देखो। एक्सरसाइज 21B में क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है MCQ, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 9 क्वेश्चन, मतलब 2 में 1 2 3 4 5 6 करके 9 क्वेश्चन है। पिछले साल तक होता ही ये था ना कि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग बना लेते थे ना, तो हो जाता था, पर लास्ट ईयर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 है, ध्यान से देखो, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 है। पहले ये होता था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था, और हम पुरानी वीडियोज में भी ये बताए हुए हैं, कराए हुए हैं। तो पहले ये होता था कि बोर्ड में ऐसा नहीं आता था, लेकिन लास्ट ईयर, सॉरी इस साल ही शायद पूछ लिया गया है, तो दिक्कत हुआ, इसलिए आपको बनाना सारा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही है MCQ, हम लोग बाद में करेंगे। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर का पहला नंबर, 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन दिया होगा, जिसका 1 नंबर सवाल आप देखो। पहला आपको दे रखा है सेक A माइनस
10 a का होल स्क्वायर, और इसके बाद में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए, और प्रूफ क्या करना है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, एक बात बताइए क्या करें, क्या इसको तोड़ लें अलजेब्रा की फॉर्म में? हाँ सर। देखो हम आपको बताए थे एक्सरसाइज ए थोड़ा आसान है, अब थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, याद रखिएगा। एक बात बता रहे हैं, सुनो इधर देखो, आप बोलोगे सर इसको हम तोड़ लेते a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो सेकंड नंबर रूल आपको बताए थे कि जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो तो अलजेब्रा का काम करो। यहाँ अलजेब्रा है, इसके बाद भी हम इसका काम नहीं करना चाहेंगे अभी। वजह क्या है? वजह ये है कि इस तरफ देखो 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, इधर हमको चाहिए 1 माइनस साइन, मतलब अल्टीमेट इसका ही चीज़ हमको इधर चाहिए। फील करो, हमको चाहिए, देखो यहाँ बेस फॉर्म में ही हमको चाहिए। अगर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लें तो आपको 3 टर्म मिलेगा, वो 3 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, आगे मल्टीप्लाई ही तो करोगे ना, 3 टर्म को 2 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, टर्म्स बढ़ेगा, हाँ मुश्किल हो जाएगा प्रूफ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा पर मुश्किल हो जाएगा। ये वजह है कि यहाँ पे हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे बेस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आए तो बेस फॉर्म में चेंज कर लो। देखो यहाँ आपके पास में आ गया 1 बाई क्या कॉस ए, ये क्या हो गया साइन ए बाई क्या कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, इस ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर हो? कोई दिक्कत? सॉल्व करो इसको, ये आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, देखो इस एक्सरसाइज में थोड़ा दिमाग लगेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीधा रूल रेगुलेशन बैठा के नहीं, यहाँ दिमाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा साइन ए का क्या होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत है? क्लियर हो? पहले करके आए हो आप, ऐसा आपको पता है। यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं 1 प्लस क्या साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फील करो जरा सा, हम बता रहे हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास में 1 प्लस क्या साइन है, नीचे वाले को चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते थे, इसको चेंज कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर है, 1 का मतलब क्या 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला इसको लेके मरेगा, ए माइनस बी वाला इसके साथ 2 है, 2 पावर, 1 पावर लेके मरेगा, 1 बचेगा, निकल गया। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम नोट कर रहे हैं, इस पूरे को लिख सकते थे 1 माइनस साइन है, यहाँ पे लिख सकते थे 1 माइनस 2 बार है ना, यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है 1 प्लस साइन है, नीचे आप लिख सकते थे 1 माइनस साइन है, आप लिख सकते थे 1 प्लस साइन है, ये खत्म, ये बचा, यही तो आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है? आसान है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, बेटाएं दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में दिया हुआ है cos क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, बेस फॉर्म में है। यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ cos ए प्लस साइन ए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अच्छा देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको 2, और हम आपको बताए थे कि जब भी 1 2 प्रूफ करना हो तो हम बेस फॉर्म में लेके जाते थे, याद है? पर ऑलरेडी किस में है, बेस फॉर्म में है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा पहले ये बताओ, नियम से चलो, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं। अलजेब्रा का फॉर्मूला है? है, आपको दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला में तोड़ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस क्या ए बी माइनस क्या माइनस नहीं प्लस क्या बी स्क्वायर। मतलब जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस, सब में प्लस, याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग करके आए हो 9 में, ठीक? 9 मतलब 1 में पढ़े थे, शुरू में पढ़े हो गए। तोड़ लो इसको फॉर्मूला में,
देखो ये है ए और ये है बी, तोड़े तो ए प्लस बी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, माइनस क्या होगा ए बी कॉस साइन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कॉस ए साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, और नीचे ठीक। इसी तरीके से इसको तोड़ें, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी कि क्या होगा कॉस ए माइनस क्या, फिर क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी, बी की जगह पे ये बी 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 नहीं मतलब बी, नीचे क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या होगा कॉस ए प्लस क्या साइन ए। चलिए काटिए, ठीक है, इसको इससे मारिए, इसको कुछ गलती की है साइन वाइन में गलती की है, यहाँ पे गलती की है, यहाँ क्वेश्चन में गलती की है, माइनस होगा ना, देखो क्वेश्चन में गलती की यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा। अब कटेगा क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, बचा क्या cos ए साइन है प्लस इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1, क्या बचा कॉस ए, जिंदगी बर्बाद हो गया। आसान है, सेम इसमें नियम लागू हुआ, लगभग क्वेश्चन में नियम लागू होता है, देख लो। और क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कीजिएगा वी 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 आई। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए वी वी आई। थ्री देखिए 10a 1 बाई यहाँ दे रखा है cot a प्लस cot a, यहाँ दे रखा है 1 माइनस 10a। आपको प्रूफ करना है sec a cos a के प्लस 1। और सारे बच्चे एक बार खोलो 21d, नहीं 21 ई तो है नहीं, न्यू बुक में नहीं है ना, और टेस्ट योर सेल्फ में हाँ मतलब ई नहीं है, नए किताब में देखो टेस्ट योर सेल्फ में है, और जो बच्चे पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं वो ई वाला खोलिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन पुरानी बुक में एक जगह और है, वही हम चेक कर रहे हैं कहाँ है। सी में देखो ना, सी में नहीं, 21 सी में, सी में नहीं है, एग्जांपल में सी में नहीं है, सी में नहीं है। नई किताब में नहीं है, नहीं है खत्म, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट यहीं पे दे देंगे। हाँ उसमें है, मतलब पुरानी किताब में है, पुरानी किताब में यहाँ पे है 5 नंबर, हल्का नहीं, पूरा ही हल्का नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। आप देखो LHS का देखो, LHS में ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, देखो है ना, पुरानी किताब में, नई किताब में नहीं है। LHS में ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। पुरानी बुक में कौन सा एक्सरसाइज में बताइए तो 21E क्वेश्चन नंबर कितना 1 का, यही है ना। नई किताब में ये नहीं दिया हुआ है, नई किताब में ये सेकंड एक्सरसाइज में है। नहीं कोई बात नहीं है, मेरे बोलने से समझ में आ रहा होगा। तो है क्या यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन सेम है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, उससे कोई फर्क नहीं है, पर ये नहीं प्रूफ करना है। वहाँ पे प्रूफ क्या करना है, बोलिए क्या प्रूफ करना है 1 + 10a प्लस कॉट है, हाँ 1 + 10a प्लस कॉट a ए, यहाँ ए करें, ठीक है ए, मतलब ध्यान से सुनो, एक ही सवाल है, पुरानी किताब में 2 जगह है, ठीक है, और 2 अलग अलग चीज़ आपको प्रूफ करना है। हम क्या किए, नई किताब में नहीं दिया हुआ है, पर एग्जामिनर ये नहीं बोल के अगर ये बोल दे तब क्या करेंगे, बनेगा एक ही रास्ते से निकलेंगे, याद रखिएगा। इसलिए हम आपको बताएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा
हम इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको भी। ये वाला दिया हुआ है कि आपको करना, ये वाला पुरानी किताब में दिया हुआ था, एक्सरसाइज 21E में नई किताब में नहीं दिया हुआ है, गायब किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों प्रूफ करेंगे। एक बात याद रखिए, देखो क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं है। क्या कोई अलजेब्रा का काम करेंगे? अल्टीमेट काम किसका करेंगे? बेस फॉर्म में। चलिए बेस फॉर्म में काम कीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखो 10 को लिख सकते थे, पता है क्या? साइन है बाई क्या? कॉस है। नीचे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते थे? कॉस है बाई क्या? साइन है। ठीक है, इक्वल यहाँ है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट को क्या लिख सकते थे हम? कॉस है बाई क्या? साइन है बाई 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते थे हम? 10 को लिख सकते थे साइन है बाई क्या? कॉस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो इसको अभी वैसे ही रहने देना, साइन है बाई क्या? कॉस है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा? साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन है माइनस क्या? कॉस है। ठीक, देखो प्लस, इसको वैसे ही रहने दो, ये कॉस बाई क्या? साइन, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपके पास में है कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस क्या? साइन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो नीचे वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर आपको हम बताएं, देखो मेन बाई ये है, ऊपर दिया हुआ ए बाई बी, नीचे दिया हुआ सी बाई डी, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। रेशियो प्रोपोर्शन में भी आप लोग किए हो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मेन बाई ये वाला है, इसको ऐसे समझ लेना, ए बाई बी को हम डिवाइड किए हैं सी बाई डी से, यानी कि ए बाई बी को मल्टीप्लाई कर दिए किससे? डी बाई सी से, यानी कि नीचे वाला ए से मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस क्या? कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा? कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे देखो, देखो आगे का काम क्या होगा? कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना हम लोग, एलसीएम लेंगे ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नहीं लेना छोड़ दो, अगर दिक्कत हो रहा है अभी रहने दो। देखो एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, वो है साइन स्क्वायर है, नीचे आपके पास में है कॉस है, यहाँ पे आपके पास में है साइन है, माइनस आपके पास में है कॉस है। ठीक है, देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा। मतलब यहाँ पे माइनस निकाले बाहर तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस क्या? कॉस ए। ठीक है, ऊपर आपके पास में क्या था? कॉस का स्क्वायर है, यहाँ पे है प्लस। एक बात बताओ, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम सीधे माइनस कर दें, सीधे माइनस कर दें, ठीक है, और यहाँ हट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या करोगे? देखो ये दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, ये दोनों में कॉमन है, इसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? साइन है माइनस क्या हो गया? कॉस है। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा साइन है कॉस है। कोई दिक्कत किसी को? अगला, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, कॉस मरा, ये मरा, बचा साइन, साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन क्यूब है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? कॉस क्यूब है। एक बात ध्यान से सुन लो, अगेन आपको फॉर्मूला पता है, साइन क्यूब कॉस क्यूब का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर, यही है ना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या? बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपके पास में हो गया साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ आपके पास में हो गया साइन ए माइनस क्या? कॉस ए। ये कटा, ठीक है, ये कटा, ये कटा। अब यहीं से इसी स्टेप तक आपको अगर ये प्रूफ करना है तो यहाँ तक आना होगा, अगर ये प्रूफ करना है तो यहाँ तक आना होगा। मतलब यहाँ तक आपको दोनों के लिए आना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक आपको दोनों के लिए आना होगा। इसके बाद वाले में हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे जरा फील करो। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इस तरफ मिटा रहे हैं।
देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास में बच गया साइन है कॉस है, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपके पास में साइन है कॉस है। एक काम करना, इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको भी इससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 बाई आपके पास में क्या हो गया साइन है कॉस है, और इसको भी इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि साइन है कॉस है बाई क्या हो गया यहाँ पे साइन है कॉस है। जरा फील करो, ये कटा 1 1 हुआ 1 हुआ, यहाँ प्रोडक्ट में होगा प्रूफ करने वाला, देखो तुम प्रोडक्ट में था, ये मिस्टेक से हम प्लस हो गया था, ये प्लस नहीं प्रोडक्ट में था, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक ए, और कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक ए, ये वाला आ गया ना भाई। अभी आगे पीछे लिख लो इसको, मतलब इसको आगे पीछे लिख लो, ठीक है। सेक ए कॉसेक ए प्लस क्या 1, कोई दिक्कत क्लियर, ठीक है। दूसरा प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ मिटा रहे, छोड़ो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक। दूसरा प्रूफ करने के लिए क्या करना है, 1 2 3 टर्म है और तीनों प्लस में है, इसके साथ इसको अलग करो, इसके साथ इसको अलग करो, इसके साथ इसको अलग करो, देखिए सबके साथ अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर है, नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास में हो गया साइन ए कॉस ए, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास में हो गया कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया साइन ए कॉस ए। देखो ये कटा, ये कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया, 1 इधर है, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, यानी कि आपके पास में आ गया 10 ए प्लस 1 प्लस क्या कॉट ए। अब वो जैसे मांगा है आप उसको वैसे अरेंज कर दो, आपके पास में आंसर, और इतना ही था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। लेकिन फिर बता रहे हैं एग्जामिनर आपसे ये पूछे या ये पूछे, दोनों हम बता दिए, आप दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर, कोई दिक्कत है। आज की क्लास में यहीं छोड़ेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई अगर डाउट होगा तो उसको पूछिएगा, आप लोग को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसको अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।